Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class we will discuss one of the most important and foundational topic for accountancy, that is the accounting equation. और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है, 50% बेसिक अकाउंटेंसी की जो नॉलेज है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ही क्लियर होती है. सपोज आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से समझ लिया तो यू कैन क्लियर 50% टॉपिक्स ऑफ बेसिक अकाउंटेंसी वेरी इजीली. लेट्स स्टार्ट द क्लास. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं. दैट इज द असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस्ड. Asset is equal to capital plus liabilities will always balanced. चलिए, before going to definition of accounting equation, we should know asset क्या होती है, capital क्या होती है और liabilities क्या होती है. Let's see the concept. Asset होता है, asset means what the business has. business के पास क्या है, it means what the business has property. business के पास क्या property है. कैपिटल, बट द ऑनर हैज इन्वेस्टेड. ऑनर ने क्या इन्वेस्ट किया है, फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज. लायबिलिटीज क्या होती है, बट द बिजनेस ओव्स मींस व्हाट द बिजनेस हैज बोरो फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज. अंडरस्टूड. और ये कहना भी गलत नहीं है कि अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को शो करती है. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सेल्फ फाइनेंस्ड हैं या यू हैव बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड द रिसोर्सेज. चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है. अकाउंटिंग इक्वेशन शोज दैट एवरीथिंग अ बिजनेस ओन्स. बिजनेस ओन्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट द असेट. शोज दैट एवरीथिंग अ बिजनेस ओन्स, इट मींस किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, असेट की. इज आइदर फ्रॉम ऑनर्स मनी, या तो अपनी असेट कहां से ऑन करिए, इज आइदर फ्रॉम ऑनर्स मनी, इट मीन्स आइदर फ्रॉम कैपिटल और फ्रॉम बोरोड मनी. ऑब्वियस है, असेट को परचेज करने के टू ही वेज हैं, या तो ऑनर्स कैपिटल है और या बोरोड मनी है. सो वी कैन से असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड. और ये बैलेंस कैसे होती है, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू आइटम्स. कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना अकाउंटिंग के अंदर, और ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का रूल भी है, इट अफेक्ट एटलीस्ट टू आइटम्स. चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं. सपोज असेट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज डाउन, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो भी आपकी बैलेंस रही है इक्वेशन. असेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इन दैट केस आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है. असेट इंक्रीज हो रही है, अदर असेट डिक्रीज हो रही है, तो भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है. एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अदर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है. तो इससे क्या प्रूफ होता है, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू आइटम. सपोज आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, आपका कैश इंक्रीज हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गई. अंडरस्टूड. आपने पेमेंट्स की क्रेडिटर्स को, कैश डाउन और आपकी लायबिलिटी डाउन. अंडरस्टूड. कैश में आपने असेट, कैश में आपने स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक इंक्रीज, कैश डाउन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड सिचुएशन. फोर्थ सिचुएशन में एग्जांपल्स देखते हैं. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और अदर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है. क्रेडिटर एक्सेप्टेड बिल पेबल, इट मींस क्रेडिटर्स आपके डाउन हो गए और बिल पेबल इंक्रीज हो गया. अंडरस्टूड. थैंक यू गाइज. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी एंड यू विल कोऑपरेट विद द फ्यूचर टू. बाय बाय.